बहुत हॉट, एग्रेशन, ऊर्जा, गर्मी, कुछ कर गुजरने की क्षमता, ये सब अल्टीमेटली धनु राशि वालों के लिए 2025 विद्या, बुद्धि, विवेक, सफलता, प्यार, मोहब्बत, गाड़ी, घर, बंगला, कुछ मामलों में कष्ट और इमोशंस के साथ अच्छे भाग्य लेके आया है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 धनु राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये साल धनु राशि कैसा रहेगा और धनु राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है अपने बकेट में 2025, अभी हम लोग इस बात की व्याख्या करेंगे। इसको समझने से पहले एक नजर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ 2025 फॉर सैजिटेरियस हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो समझें कि टोटल 2025 में कुल 5 ग्रहों का योग आ रहा है। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, 20 मीन्स 2 नंबर चंद्रदेव को डिनोट करता है, यानी आपके आवेग, आपके भावना, संग ही आपके कुछ कष्टों को भी डिनोट करता है धनु राशि वालों। तदोपरांत 20 के बाद वापस से 2 है, तो अगर इस 2 और इस 2 को ऐड करें तो अल्टीमेटली ये 4 होता है। दैट इज द नंबर ऑफ राहु, ड्रैगन हेड, जो सडेनिटी के लॉर्ड हैं। और धनु राशि 2025 राशिफल के लिए ये साल के पूर्वार्ध में, जहां हृदय, घर, गाड़ी, बंगला इन सब के डिनोट करते हैं, साल के उत्तरार्ध में पराक्रम को दिखाएंगे। तदोपरांत जो लास्ट नंबर है 2025 का इज द 5 नंबर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मरकरी। तो बुधदेव गणित के खिलाड़ी हैं और आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए 2025 के राशिफल के तहत स्पाउस और कर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 5, 25 को जोड़ेंगे तो अल्टीमेट नंबर इज 7, जो कि केतु का अंक है। और केतु भी आपके लिए साल के पूर्वार्ध में कर्म के विधाता हैं और साल के उत्तरार्ध में 2025 के भाग्य देंगे आपको। अगर इन चारों नंबर को एक इकट्ठा जोड़ दिया तो ये सब मिलकर के 9 होते हैं, 2, 2 और 5। तो अगर कुल जोड़ा तो इज फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास, यानी कि बहुत हॉट, एग्रेशन, ऊर्जा, गर्मी, कुछ कर गुजरने की क्षमता, ये सब अल्टीमेटली धनु राशि वालों के लिए 2025 विद्या, बुद्धि, विवेक, सफलता, प्यार, मोहब्बत, गाड़ी, घर, बंगला, कुछ मामलों में कष्ट और इमोशंस के साथ अच्छे भाग्य लेके आया है। ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली फोरकास्ट है जी धनु राशि वालों आपके लिए। इसको आप धनु राशि टुडेज फोरकास्ट बोल सकते हैं, धनु राशि मंथली हॉरोस्कोप बोल सकते हैं, धनु राशि क्वार्टरली हॉरोस्कोप बोल सकते हैं, जो भी चाहें आप इसे बोलिए। बट अल्टीमेटली ये धनु राशि टुडेज हॉरोस्कोप ही है, कॉज ऑफ ये आपके डेली के डेली आप पे इफेक्ट कर रहा है। इसको अपन विस्तार में समझेंगे। लेकिन मित्र, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, धनु राशि 2025 कैसा रहेगा, इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस राशिफल को कौन देखे। तो वो लोग जिनका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ हो, अन्यथा जिनकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में 9 नंबर यहां छपा हो, इस जगह पे, पूरी कुंडली में नहीं, सिर्फ इस जगह पे, वो धनु लग्न के लोग हैं और वो इस राशिफल को देख सकते हैं और 100% उन पे ये राशिफल मैच करेगी।
तदोपरांत वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं जिनकी कुंडली में कहीं भी 9 लिखा हो और उस जगह पे चंद्रमा हो उस 9 के साथ। यानी ये 9 यहां हो जरूरी नहीं, अगर ये 9 यहां भी हो, यहां भी हो, कहीं भी हो और संग में उस 9 के साथ वहां पे चंद्रमा हो चिपके हुए, मून हो साथ में, तो फिर वो धनु राशि है, लग्न नहीं है, राशि है। बराबर 100% उनपे भी ये राशिफल सही उतरेगी, क्योंकि वहीं से उनके जन्म पत्रिका से डेराइव होगा। उनके नाम का प्रथम अक्षर जो कि भा भी भे भू यो ध फा ध से शुरुआत होएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये अक्षर आपके जन्म राशि के नक्षत्र के अकॉर्डिंगली डेराइव होते हैं। जो जन्म कुंडली आपकी बनाएगा वो आपको बता सकता है कि आपका ये राशि है और ये आपका नाम परा, क्योंकि प्राचीन जमाना में इसी तरीके से नाम दिया जाता था। आज की तरह नहीं कि चाचा मामा ताई किसी ने भी नाम डाल दिया और चलो उस नाम के प्रथम अक्षर से अपन देखने लग गए कि हाँ मेरी तो ये राशि होगी। उस राशि का प्रभाव बहुत नहीं पड़ता और वैसे में आप हमारी राशिफल को अगर देखेंगे तो कुछ बातें मैच करेंगी, कुछ बातें नहीं करेंगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी राशि धनु ही हो, इन सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने बताए, या तो आपका उस पीरियड में जन्म हो या आपकी लग्न हो या आपके राशि हो धनु। लेकिन अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे तो जो अच्छे फल आपको ये ग्रह गोचर देने वाले थे या देंगे, उसको जो आपकी करंट महादशा चल रही है वो ग्रह रिसीव नहीं करेगा, करने नहीं देगा आपको। अल्टीमेटली आप उसके बेनिफिशियरी नहीं बनेंगे और आपको लगेगा कि अरे आपने तो बोला था शादी होगी, अरे आपने तो बोला था गाड़ी होगी, लेकिन गाड़ी तो मिली नहीं मुझे। इस तरह के मिसमैच हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली को एक बार चेक करें और यहां जरूर आके लिखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत या कौन सी बड़ी आफियत आपको अभी प्राप्त हो रही है जिसको आप या तो एंजॉय कर रहे हैं या जिससे कष्ट झेल रहे हैं। लिखने से कई दफा ये चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, तो लिखें यहां। अब मित्र, धनु राशि 2025 कैसा रहेगा, इसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये जो राशिफल प्रेडिक्शन 2025 है धनु राशि की, ये मुख्यतया 4 ग्रहों पे आधारित होती है, जिसमें पहले तो आपके लग्नेश गुरुदेव हैं जो आपके लग्न और आपके हृदय भाव के मालिक हैं। दूसरे ग्रह शनिदेव हैं जो कि 2.5 साल में एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और अभी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे जिसपे आपकी राशि पे ढैया स्टार्ट होएगी। घबराने की बात नहीं है, मैं साथ के साथ उपाय भी देते जाऊंगा, पूरी राशिफल बताऊंगा और हर महीने हर बीच बीच में जहां पे जो दिक्कतें होंगी उसके हिसाब से उपाय भी बताते जाऊंगा। तो आप करते जाएंगे उपाय और आप सारे प्रॉब्लम से बच के निकलते चले जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत जो तीसरे और चौथे ग्रह हैं वो हैं राहु देव और केतु देव। ये भी 1.5 साल में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिनका प्रचुर मात्रा में आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, हर जातक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इन 4 ग्रहों से हर आदमी पूरे दुनिया में प्रभावित होता है, चाहे आप माने चाहे ना माने। अगर मैं ना मानूं तो यहाँ पे टेलीविजन के कोई सिग्नल नहीं है, मोबाइल के कोई सिग्नल नहीं है, जब तक मैं मोबाइल रख के उसको बेल ना बजा दूं। अब चाहे मैं मानूं चाहे मैं ना मानूं, आगे बढ़ते हैं। इन 4 ग्रहों के अलावे मित्र एक और इंपॉर्टेंट ग्रह है इस साल धनु राशिफल 2025 में आपके लिए, जो है मंगल देव, जो आपके पंचमेश भी हैं और द्वादशेश हैं और अभी अनफॉर्चुनेटली 8th हाउस में नीच के हुए बैठे हैं, जो इस साल के लॉर्ड भी हैं एक तरीके से, जो मैंने पहले ही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली बता दिया आपको। अब अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मंगल देव इस वक्त में डेबिलिएटेड पड़े हैं यहाँ पे आपके 8th हाउस में। बाकी के ग्रह बच गए सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। इनकी व्याख्या करेंगे इत्मीनान से, अभी सबकी व्याख्या करेंगे। मजे की बात है कि साल के पहले ही दिन चंद्रदेव, हालांकि आपके अष्टमेश हैं,
कारक नहीं है आपके लिए, फिर भी वो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं पहले ही दिन। ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि पूरे साल धन की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मित्रों, आप इसे धनु राशि आज का राशिफल भी बोल सकते हैं। अब मित्र, धनु राशि 2025 कैसा रहेगा, इस बात को गुरुदेव की पोजीशनिंग से आइडेंटिफाई की जाए तो देखिए कि गुरुदेव जो आपके लग्नेश हैं, आपके छठे भाव में आके बैठे हुए हैं। अभी ये 15 मई को यहां आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। इतना ऑस्पिशियस टाइम स्टार्ट होएगा ये 15 मई के बाद से, जिसमें वो मित्र बंधु जो शादी का इंतजार कर रहे थे और शादी नहीं हो रही थी ना, उनकी मैरिज पक्की है। उतना ही नहीं है, यहां से गुरुदेव की जो दृष्टि है ना, वो 5, 7, 9 होती है। तो पंचम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखते हैं यहां, यानी कि ये लाभ को इंश्योर करेंगे। तो ये एक ऐसा फेज स्टार्ट होने वाला है जिसमें आमदनी ही आमदनी अवश्यम भावी है, ऐसा गुरुदेव आपके लिए इंश्योर कर रहे हैं। तदोपरांत सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो जो आपकी स्वास्थ्य में गिरावट चल रही थी ना बहुत दिनों से, लगभग 1.5 साल से पिछले, वो गिरावट आपकी जो है ना वो ठहर जाएगी। एसिडिटी की जो समस्या थी, जो लीवर के प्रॉब्लम्स जनरेट होने लग गए थे, जो डाइजेशन के इश्यूज आ गए थे, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स थे, वो सब अपने अपने आप सेटल होने लगेंगे। तदोपरांत यहां से ये नवम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी हाई हो जाएगी, आपकी लर्निंग अप हो जाएगी, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान इस बीच में आप अर्जन करेंगे, जिसका टाइम भी 15 मई डिसाइड किया गया है जी, ग्रहों से, नक्षत्रों से। हाँ, आप ये सुन के खुश ना हो, आपको भी कर्म करना पड़ेगा मित्र। कर्म करिए, कर्म के बिना कोई चारा नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये प्रोवोक करेंगे आपको, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपने ढिलाई दे दी तो अचीवमेंट्स फॉल कर जाएंगे, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इस फेज में आपके पास में बिजनेस स्टार्ट करने की भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आएगी। अच्छे पार्टनर्स आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप फाइनेंसर सर्च कर रहे थे तो दे विल बिकम योर पार्टनर। ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टर्स खोज रहे थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छे बैंक बैलेंस में लैंड करेंगे आप। वो लड़कियां जो कुंवारी थीं और बहुत दिनों से शादी का प्रयत्न कर रही थी, शादी नहीं हो रही थी, या वो लड़के भी, तो दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगर 15 मई के अनदर 1-1.5 महीने के अंदर आपकी शादी फाइनल ना हो जाए तो दोस्त, पीतल का लोटा लेकर के उसमें जल और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके आप केले के जड़ में किसी भी बृहस्पतिवार से जल अर्पण करें। अगर आप जल देंगे तो ये जो शादी की प्रॉब्लम है ना, फटाफट में सेट हो जाएगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है। थोड़ी सी प्रयत्न आप कीजिए, बाकी का वो करेंगे। लेकिन फिर बोल रहा हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फिर जब लौट के आओगे थैंक्स देने तो ढूंढ नहीं पाओगे। कर लो सब्सक्राइब। अब मित्र, अगर शनिदेव की बात की जाए, जो कि आपके धनेश और पराक्रमेश हैं, अभी यहां बैठे हैं आपके पराक्रम के भाव में, तृतीय भाव में, और इस जगह से वो 29 मार्च को अपना रूम चेंज करके आपके हृदय भाव पे पहुंच जाएंगे। यही वक्त होगा जब आपके ऊपर में ढैया स्टार्ट हो जाएगी और लोगों के बातों की चोट आपके हृदय पे लगेगी। अगर ऐसा अननेसेसरी के कम्युनिकेशंस में आपने लैंड किया तो आपको ये कष्ट उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं जो अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स जनरेट करेंगी, जिसमें आपका कर्म भी एक मुद्दा होगा। फादर के तरफ से भी ताने मिलेंगे, बॉस रगड़ेगा, मेहनत करवाएगा, जिससे कि पसीने छूट जाएंगे। कर्म के आउटपुट बहुत कम मिलेंगे। जो मेहनत कर रहे होंगे आप ना, उसकी जो आउटपुट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। स्टिल 2025 धनु राशि बृहत राशिफल के तहत आखिरी जय आपकी ही है। इसलिए
मेहनत से मत चूको, मेहनत करो, करना पड़ेगा। अभी ऐसा वक्त आ गया है। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, अगर आप लोहे के कंपनी में हैं, अगर आप कोयले के खदान में काम करते हैं या कोयले से नियर बाई का रिलेशनशिप है आपका, अन्यथा सर्विस सेक्टर आपकी प्राइम सेक्टर है, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे जॉब के लिए हो। तो ये सब मिलकर के आपको थोड़ा सा तंग करेंगे और ऐसे में जो कष्ट महसूस होगा वो धन पे धक्का लगता हुआ महसूस होगा। वो आपके प्रेजेंटेबिलिटी को फालतू बताएंगे लोग, आपके विद्या मात खा रही है ऐसा आपको फील होगा। आपने बोल दिया क्या, वो तो गलत हो गई बात। इस तरह की सिचुएशंस जनरेट होगी। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो आपके लिए रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा। तो धनु राशि 2025 कैसा रहेगा है ना, वो उसको एक ही चीज से आप अच्छा बना सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि अच्छा रहेगा कि अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा। ये आपको डेली 3 बार पढ़ना चाहिए मित्र, किसी भी मंगलवार से शुरू करके। ये अकेले ऐसे गॉड हैं जो आपके शनि और मंगल दोनों को कंट्रोल करेंगे और आपकी स्थिति बेहतर बनाएंगे डे बाय डे। अब अगर मित्र ध्यान दें तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें कि 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। इन तीनों को ये बराबर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहां से 3rd हाउस आएगा, 1 2 3, यानी आपके 6th हाउस को देखेंगे। और 6th हाउस को का मतलब होता है एनिमिटी, आपके डेली शेड्यूल्स, डेली लाइफ एंड जॉब, बंधन, बीमारियां। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगी। लेकिन शनि की दृष्टि खराब होती है तो इन सारी चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे। फॉर्चुनेटली ये हाउस शनि का फेवरेट हाउस है, तो इस हाउस में वो इन सारी चीजों को दमित करेंगे समहाउ, जिसमें कि जॉब की बेहतरी होगी, बीमारियों का समन होगा, दुश्मनी होगी और दुश्मन खुद परेशान हो जाएंगे। इस सब तरह की सिचुएशंस धनु राशि 2025 राशिफल के तहत देखने में आएगा। यहां के बाद शनिदेव की 7th दृष्टि सीधा यहां आपके 10th भाव पे होगी। ऐसी हालत में आपके पिता प्रभावित होंगे, आपके बॉस प्रभावित होंगे, आपके कार्य स्लो हो जाएंगे, आउटपुट स्लो हो जाएगी, बॉस से गाली खानी पड़ सकती है, पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ये सारी सिचुएशंस आपको झेलनी पड़ेगी, कमर कस लीजिए। इसीलिए इसको ढैया भी बोलते हैं कि यहाँ पे शनि ज्यादा पेन देते हैं, हृदय पे लगता है चोट, उससे बचने की जरूरत है। मैंने इलाज आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे। अगर इससे भी आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ना निकले, आप फिर भी परेशान हो, तो आप एक काम करना कि किसी शनिवार से पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया लगाना। यह काम शाम में सूर्यास्त समकाल यानी कि 45 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर हो, इसको प्रदोष काल बोलते हैं। और इस समय में किया गया रिक्वेस्ट जो है ना, वो एम्प्लीफाई होके मिलता है। उसके बाद शनिदेव यहां से अपनी 10th दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और ऐसी हालत में आपके चेहरे को काला करेंगे, धूप में घुमाएंगे, धूल धक्कड़ खिलाएंगे, डस्ट लगेगी, चेहरा काला हो जाएगा, धूप से पक जाओगे। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही बेनिफिट है ज्योतिष का, ये बता दिया तो आप सनस्क्रीन लगा के निकलो, प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके निकलो। अब मित्र, किसी दोस्त ने पूछा था कि धनु राशि वालों की किस्मत कब चमकेगी 2025 में, तो मैं मानता हूं कि वो वक्त 7 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जब मंगल देव जो नीच के फंसे हुए हैं यहां पे, ये 7 जून से पहले 6 जून तक यहां से यहां घूमते फिरते रहेंगे। और ऐसी हालत में आपके स्पाउस, आपके पार्टनर्स, आपके रिलेशंस सबको खराब करते रहेंगे अपने गुस्से से, अपने टोनालिटी से, अपने गलत वर्ड के प्रयोग से, शाउटिंग से
और ये सारा क्रम खत्म हो जाएगा जैसे ही 7 जून आएगा। तब मंगल देव यहां से आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और जैसे ही वो भाग्य भाव में आएंगे, ये त्रिकोण है, त्रिकोण में आते ही मंगल बहुत पावरफुल हो जाते हैं और उसमें भी ये हाउस लियो है, सिंह राशि है, इसमें मंगल बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं। ऐसी हालत में भाग्य पॉप करके खुलेगा आपका। ये एक ऐसा टाइम होगा जब आपके रुके हुए कार्य चलने स्टार्ट हो जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बॉस खुश हो जाएंगे, पिताजी की स्वास्थ्य में सुधार होगी, सुधार होने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रमोशंस के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे डे बाय डे। और ये क्रम 26 अक्टूबर तक चलता रहेगा। ये काफी लंबा स्पैन है जब मंगल देव यहां से यहां आएंगे, अवश्यम भावी आपकी प्रमोशन कराएंगे। वो मित्र बंधु जो जॉब का इंतजार कर रहे थे, उनको जॉब की प्राप्ति होगी। फिर वो यहां आ जाएंगे और यहां 26 अक्टूबर तक बने रहेंगे। तदोपरांत भी आपकी किस्मत चमकती रहेगी, क्योंकि मंगल देव ग्रेजुअली यहां भी अपने ही भाव में होंगे और यहां से भी वो आपके जॉब भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते रहेंगे। तत्पश्चात मंगल देव आपके लग्न में आ जाएंगे 7 दिसंबर को और यहीं बने रहेंगे पूरे 2025 तक। चूंकि ये आपके पंचमेश भी हैं, तो आपके पूर्व जन्मों की संचित कर्म का रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अब मित्र, सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर राहु केतु के मूवमेंट को ट्रैक किया जाए तो समझें कि राहु अभी आपके चतुर्थ भाव में हैं, यानी हृदय भाव में हैं, और केतु आपके दसम भाव में है, यानी कि जॉब को गवर्न कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ हैं। ऐसे में आपके बॉस कई दफा कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा आपको ऑर्डर दे देते हैं जहां आपको लगता है कि शायद ये मिसमैच है, शायद ये वो प्रतिफल नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। एट द सेम टाइम राहु देव हृदय भाव में बैठ करके आपके गाड़ी को कुछ परेशान करके रखे हैं, आपके घर से भी कुछ परेशानियां जनरेट कर रहे हैं, कोई गाड़ी भी दिला देंगे, कोई घर भी खरीदवा देंगे। ये सारा घटनाक्रम 18 मई 2025 तक चलता रहेगा। तदोपरांत राहु देव यहां आ जाएंगे अपने पराक्रम भाव में, जहां पे राहु देव को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। इस जगह पे आकर के वो अपनी प्रेजेंटेबिलिटी को बहुत हाई कर लेते हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोफाइल के हैं और समाज को, अड़ोसी पड़ोसी को, भाई बहन, छोटे भाई बहनों को, इन सब को ऐसे मेस्मराइज कर लेते हैं, ऐसे अपने अंदर समेटे रखते हैं और बिजी रखते हैं, इतनी बढ़िया नेटवर्किंग कनेक्ट कर लेते हैं कि आपका काम आसानी से होता चला जाता है। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलेगी और कोई बड़ी लर्निंग ऑल ऑफ सडन आप करेंगे इस टाइम में, जो आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है जहां से भाग्य का सपोर्ट आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे भी धनु राशि वालों, आपकी पढ़ाई लिखाई में महारत है, विजडम आपके चरण छूती है। ऐसे में लर्निंग जिससे अर्निंग हो सके आपके माथत है वो। अतः 2025 धनु राशि बृहत राशिफल के तहत राहु देव यहां बैठ करके आपको जबरदस्त सक्सेस देने जा रहे हैं, जो स्टार्ट हो जाएगी, मैंने पहले ही बताया, 18 मई 2025 के बाद से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली इनकी दृष्टि है 5, 7, 9। तो यहां बैठ करके राहु देव लाभ भाव को देखते हैं, संग ही स्पाउस के हाउस को देखते हैं, बिजनेस के हाउस को देखते हैं। तो इन तीनों ही हाउस में वो सर्टेनिटी के कारक बनते हैं, यानी अचानक से बिजनेस टेक ऑफ ले ले, अचानक से कोई बड़ी आमदनी, बड़ी लॉटरी हाथ लग जाए, इस सब तरह की संभावना आपके साथ में बनी रहेगी, क्योंकि गुरुदेव भी यहां से बैठ करके इन्हीं तीनों हाउस को देख रहे हैं जिसको राहु देव देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में इन दोनों की एक दूसरे से युति ऐसे तो गुरु चांडाल योग की फॉर्मेशन करती है, लेकिन जब साथ होते हैं तब। अदरवाइज जो लाभ भाव पे दोनों की दृष्टि एक इकट्ठे पड़ रही है ना, ये अति उत्तम है लाभ के लिए पूरे साल।
सैगिटेरियस हॉरोस्कोप 2025 के फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली। अब मित्र, एक बंधु ने पूछा था कि धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय कब आएगा, तो मुझे लगता है कि साल 2025 और इसका राशिफल धनु राशि वालों के लिए अमृत तुल्य है। बहुत अच्छा टाइम लेके आया है, बहुत अच्छा समय है ये धनु राशि वालों का। कारण एक और ग्रह हैं जो आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं, अति शुभ हो गए, वो हैं बुधदेव। और बुधदेव 4 जनवरी से आपके लग्न में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। जब ये यहां आ जाएंगे तो ये हैं कौन? ये तो आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं, ये आपके बिजनेस के लॉर्ड हैं, ये आपके कर्म के प्रमोटर हैं, प्रोवोकर हैं, मैनेजर हैं, आपसे काम करवाना जानते हैं। तो बुधदेव यहां पे 23 जनवरी तक रहेंगे। तदोपरांत ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके धन भाव में, और यहां पे 10 फरवरी तक रहेंगे ये, जहां ये आपको बहुत प्रचुरता में धन देंगे। लेकिन इनका सबसे अच्छा मूव आपके लिए 27 फरवरी से होगा, जबकि बुधदेव यहां से यहां आएंगे 27 फरवरी को, यहां होते हुए आएंगे। लेकिन जब ये यहां आएंगे 27 फरवरी को, तब ये नीच के हो जाएंगे, डेबिलिएटेड हो जाएंगे। ऐसी हालत में ये अपने सप्तम भाव को उच्च की दृष्टि से देखेंगे। ये भाव कर्म का भाव है, तो हृदय तो परेशान रहेगा, चंचल रहेगा, कष्ट में रहेगा, लेकिन अचीवमेंट्स हाई हो जाएंगी। बॉस खुश होना शुरू हो जाएंगे आपके काम से। स्पाउस के साथ में थोड़ी डिस्टेंस हो सकती है उन बंधुओं की जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन ये टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग कर्म का टाइम है। तो ये समय में आप फोर्स होंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और वो काम आपका बॉस आपसे करवा लेगा। पिताजी आप पे खुश रहेंगे। हालांकि पिताजी की स्वास्थ्य इस समय में खराब रह सकती है। सिर्फ पिता ही नहीं, पार्टनर्स की भी हालत खराब हो सकती है, पार्टनर्स के भी साथ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा, और इससे आपका हृदय जो है वो दुखी रहेगा, या एक काइंड ऑफ बर्निंग रहेगी अंदर में। लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा, सिचुएशन सुधरेगा, बेहतरी को प्राप्त होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। ये क्रम 5 अप्रैल तक चलता रहेगा। 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल से बुधदेव आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे, और यहां से प्यार मोहब्बत की नई शुरुआत चालू होगी। और वो मित्र जो शादी का इंतजार अभी भी कर रहे थे ना, उनके लिए 6 जून से 21 जून का टाइम अमृत तुल्य टाइम होगा, जिसमें आपकी शादी हो जानी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, जब बुधदेव यहां पहुंच जाएंगे। अब दोस्त, अगर आपके भाग्येश की बात की जाए, सूर्यदेव की बात की जाए, तो 15 जनवरी तक सूर्यदेव आपके लग्न में हैं, जो आपके स्वास्थ्य को थामे रखेंगे, आपके प्रभुत्व को बनाए रखेंगे, आपकी पर्सनालिटी अप रहेगी, दुनिया आपकी वैल्यू समझेगी। ये सब चीज 15 जनवरी तक बना हुआ रहेगा। 15 जनवरी के बाद से सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और 15 फरवरी तक रहेंगे। ये धन भाव है। कहने का मतलब यह है कि भाग्येश भाग्य से धन की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गया है। तो ये टाइम फ्रेम में अच्छे धन की अर्जन होनी चाहिए, और वो भी भाग्य से होनी चाहिए। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें कोई फंसा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, कोई लॉटरी, इस सब तरह की कोई भी पेमेंट जो अनएक्सपेक्टेड थी आपको मिल जाएगी। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ सकता है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अपने चेहरे के गुस्से को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मंगल देव यहां से देख रहे हैं और सूर्य देव यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ऐसी हालत में धन भाव ऑलरेडी उच्च का हुआ पड़ा है। गुस्से से काम खराब भी हो सकता है, तो गुस्से को कंट्रोल रखें। इसके बाद प्यार मोहब्बत, भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य की प्राप्ति, ये सब के लिए एक अच्छा टाइम अप हो जाएगा जब सूर्य देव यहां से निकल के यहां आसन्न हो जाएंगे। 13 अप्रैल से 13 मई का वक्त है जब सूर्य देव मेष राशि में आ जाएंगे। यहां ये उच्च के होते हैं,
ऐसे में प्यार, मोहब्बत, धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, पूर्व जन्म के दिए हुए पैसे का वापस आ जाना, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, ये सब कुछ अवश्यंभावी है। धनु राशि बृहत राशिफल 2025 के अंतर्गत तत्पश्चात मित्र एक और समय आएगा, वो 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का आएगा, जब सूर्यदेव यहां होंगे। ये अमृत तुल्य समय होगा आपके लिए, जब सारे बिगड़े काम, रुके काम, फंसे काम आपके मुख्य धारा में आ जाएंगे, संपन्न होने लगेंगे। अब मित्र सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2025 के फोरकास्ट के तहत अगर शुक्रदेव का जिक्र ना हो तो ये पूरा नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ये आपके षष्ठेश और लाभेश हैं। षष्ठेश यानी कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो जॉब के लिए जिम्मेवार हैं, दुश्मनी और बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाभेश हैं, लाभ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो शुक्रदेव 28 दिसंबर से ही 27 जनवरी तक के लिए कुंभ राशि में विराजमान हो गए, जहां वो शनिदेव के साथ बैठे हुए रहेंगे। इसके बाद 28 जनवरी से 30 मई तक वो यहां बैठेंगे, इस हाउस को उच्चका कर देंगे। ऐसी हालत में आपका लाभ उच्चका हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम दुश्मनी भी बढ़ सकती है, तो दुश्मनी को कंट्रोल करके रखें। वर्क प्लेस से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इस दरमियान नहीं मिलेंगे। हालांकि बुधदेव भी उसी समय में यहां रहेंगे जो मैंने पहले ही बताया, और ऐसी हालत में जिस हाउस को शुक्रदेव नीच के दृष्टि से देखेंगे, बुधदेव उच्च के दृष्टि से देखेंगे, अल्टीमेटली ये हाउस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसी हालत में शुक्रदेव की पोजीशनिंग जो है वो उच्च की रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में शुक्र यानी कि लाभ आपका उच्च का बना रहेगा। बस वैमनस्यता से बचते रहिए और होशियारी से अपना काम निकालते रहिए, तो आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। वो मित्र बंधु जो शादीशुदा नहीं हैं, वो मेल मेंबर्स स्पेशली जो शादी की उम्मीद में बैठे थे ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम आया है, और ये ग्रेजुअली उनके शादी की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे में शादी के शुभ योग अवश्यंभावी हैं। इसी जर्नी के क्रम में जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां पहुंचेंगे तो ये आपकी प्यार मोहब्बत बढ़ती जाएगी, लेकिन जब यहां पहुंचेंगे, ये अपने ही हाउस में पहुंचेंगे, वो डेट होगा 29 जून से 26 जुलाई का। ऐसे में आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति श्योर शॉट है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मिस कर जाएंगे, इसलिए ट्राई जरूर करिएगा। सफलता 200% मिलेगी, ये शुक्रदेव की गारंटी है, क्योंकि उसी वक्त में यहां राहु देव होंगे जो आपके इंटरव्यू को अच्छा निकालेंगे, और यहां शनिदेव होंगे जो दशम दृष्टि से यहां देखेंगे। मिला जुला करके यहां पे शुक्रदेव का थोड़ा सा पुश सक्सेस को इंश्योर करेगा, क्योंकि भाग्य भाव भी उस समय में अप हो जाएगा आपके मंगल देव के यहां प्रेजेंट होने से। अब मित्र धनु राशि बृहत राशिफल 2025 के तहत अगर आपके भाग्यशाली रंग की बात की जाए, तो आपके लिए जो भाग्यशाली रंग है उसमें पहला रंग है पीला, सुनहला, लाल, गुलाबी, मेजेंटा, ऑरेंज। ये सारे कलर आपके भाग्यवर्धक हैं, आपके स्वास्थ्यवर्धक हैं, आपके लिए अच्छे हैं, शुभ हैं। वहीं अगर सैजिटेरियस 2025 हॉरोस्कोप के तहत आपके भाग्यशाली अंक की बात की जाए, तो आपके भाग्यशाली अंक हैं 3, 12, 21 और 30। दूसरी अंक श्रृंखला है जो भाग्यशाली है आपके लिए, वो है 9, 18, 27। तीसरी भाग्यशाली श्रृंखला है आपके लिए 1, 10, 19 और 28। इन दिनों में कार्य किया हुआ हमेशा फायदा पहुंचाएगा आपको। तदोपरांत अगर 2025 धनु राशि बृहत राशिफल के तहत आपके शुभ दिन की बात की जाए, तो वो हैं रविवार, मंगलवार,
बृहस्पतिवार। तत्पश्चात धनु राशि वालों के शुभ रत्न या उपरत्न होते हैं येलो सैफायर अथवा टोपाज, इटालियन मूंगा और करुड़ खान का माणिक्य। अदरवाइज रूबी और रूबी स्टार पहन सकते हैं। हालांकि मैं बिना पत्रिका देखे रत्न को धारण करने की सलाह नहीं देता। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।